वो उनकी राइवली का इशू है, जबकि संविधान की हत्या तो ये हर रोज कर रहे हैं। तीसरी हमारा किसानों की एमएसपी ये जूनी मांग है। आप जैसे जानते हो यहाँ आंदोलन हुआ, हमारे 900 किसानों ने बलिदान दिया, परंतु किसानों के लिए एमएसपी नहीं दी गई है, ना कि उसके ऊपर कोई संसद में बहस की गई है। वो लाके बस डिक्टेटरशिप थोपी जा रही है। अभी 10 साल में ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम करके अपने मनमानी से इस देश में राज कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले संसद द्वारा कानून लाके जनता को प्रताड़ित किया जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट और कोर्टी न्यायालय ये बन गए कि वही खुद कानून को अथॉरिटी देते हैं और उसके तहत ही इस देश में जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन। पिछले 10 सालों में लगातार संविधान बचाओ जैसी बातें, संविधान बचाओ जैसे नारा बहुत तेज़ी से तेज हो गया है। अब इसके पीछे कई वजह हैं, किस तरीके से आरक्षण पर हमला किया जा रहा है, किस तरीके से जाति जनगणना को जो है पूरी तरीके से नकार दिया जा रहा है। इसको लेकर के अलग अलग जो संगठन है वो मांग उठाते रहे। फिलहाल मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं जो पूरी तरीके से राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, एक तरीके से जो तेली समाज है उनका मोर्चा है, और यहाँ पर मांग को लेकर के पहुँचे हैं संविधान सुरक्षा, यानी कि कई मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी मांगे मैं आपको बता देती हूँ, फिर इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे तफसील से जानने के लिए कि आखिरकार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्हें क्यों आना पड़ा। देखिए, पहली मांग यहाँ पर जो है आरक्षण हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जो संविधान में मानव अधिकार दिया गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातीय जनगणना करने के लिए बात कर रहे हैं। पृथक विदर्भ सहित अन्य छोटे राज्यों का गठन, किसानों के लिए एमएसपी जो कि एक लंबे समय से बड़ी मांग रही है, सभी ज़रूरतमंद बेरोजगारों को सरकारी रोजगार की गारंटी, इस सरकारी तमाम बेरोजगारी भत्ता, मोटी मोटी आपकी मांगे। सर, आप ही से सीधा जुड़ती हूँ और तफसील से जानती हूँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार नागबौद्ध है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत। हम नागपुर विदर्भ से आए हैं। हमारी 117 साल पुरानी मांग है, पृथक विदर्भ राज्य होना चाहिए। पृथक विदर्भ राज्य के समेत छोटे राज्य की निर्मित भी होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में ये तरतूद दी गई है, लेकिन अफसोस की बात है कि 117 साल होने के बावजूद भी हमें विदर्भ राज्य नहीं देने के कारण विदर्भों की तमाम जनता की काफ़ी समस्या है, जिस पर सरकार संज्ञान न लेकर महाराष्ट्र की सरकार विदर्भ के साधन संपत्तियों का फ़ायदा लेकर पश्चिम महाराष्ट्र को बड़ा किया है उन्होंने, लेकिन विदर्भ के ऊपर आज भी अन्याय चल रहे हैं। हम उसको दूर करने के लिए यहाँ पर सांकेतिक धरना दिए हैं। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी जन मोर्चा और तमाम लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक संगठनों की ओर से। दूसरी हमारी मांग है ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। ये अहम मांग है। 1931 के बाद में इस देश में आज़ादी मिलने के बावजूद भी इस देश में जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जो बड़ा तबका है, जो 52% है। तीसरी हमारा किसानों की एमएसपी ये जूनी मांग है। आप जैसे जानते हो यहाँ आंदोलन हुआ, हमारे 900 किसानों ने बलिदान दिया, परंतु किसानों के लिए एमएसपी नहीं दी गई। नई शिक्षा नीति से हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो अज्ञानी बनने वाला है, इसलिए उसको तत्काल बंद करा के कृषि को उद्योग का दर्जा देकर 90 अनुसूची के अनुसार जो निजी क्षेत्र है और न्यायालय है उसमें आरक्षण लागू करें। और जो संवैधानिक आरक्षण है, जैसा कि अभी 2 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, जिससे SC/ST का जो संवैधानिक आरक्षण है उसमें वर्गीकरण करने की बिल्कुल तरतूद न होते हुए हमें अफसोस है कैसे जज ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए हुए आदेश का अमल बजावनी आज तक इस देश में नहीं हुआ। ऐसी विभिन्न मांगे, रोजगार गारंटी की मांग है, साथ में आपकी मांगे हैं, लेकिन जी भत्ता देना है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसी हमारी वो बहना ये है अनीता मेहरा, उनके प्रबंधन ने विशाखापट्टनम ने उनके ऊपर इतना घोर अन्याय किया है कि उनको कोई न्याय नहीं दे रहा है, और एट्रोसिटी दाखिल होने के बाद भी दिलीप पिंटो देश से भाग गया है, उसके साथी भी भाग गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि तत्काल वो दिलीप पिंटू को श्रीलंका से लाकर यहाँ सजा दे एट्रोसिटी एक्ट के तहत, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा होगी। एक से एग्जाम्पल होगा
ऐसी अभी विभिन्न वहाँ मांगे हैं। आपके मैं बैनर देख रहे हैं, आपने लिखा है संविधान सुरक्षा। यस, इसकी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको लगता है इस समय संविधान जो है खतरे में? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। भारतीय संविधान आज खतरे में है। हम देख रहे हैं कि 3 काले कानून पारित किए गए हैं जिसकी अमल बजावनी 1 जुलाई से हुई है, ना कि उसके ऊपर कोई संसद में बहस की गई है। वो लाके बस डिक्टेटरशिप थोपी जा रही है। जो भी 10 साल में ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम करके अपने मनमानी से इस देश में राज कर रहे हैं और देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। विशेषतः ओबीसी, एससी, एसटी, विजेएनटी माइनॉरिटीज़ के जो मूल निवासी लोग हैं, उनकी जो संवैधानिक मांग है वो आज तक पूरी नहीं की गई है, बल्कि भारतीय संविधान को अमल 1950 26 जनवरी 1950 से अमल किया गया, परंतु उसकी अमल बजावनी तंतोतंत नहीं होने के कारण जो संवैधानिक इश्यूज है, जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण लेंगे कि आर्टिकल 341 और 342 में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है और आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन है और आर्टिकल 46 के तहत ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन करा दिया है, लेकिन जो ये मेन रिजर्वेशन है ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ का, इसका 1% भी पूरा नहीं किया देश में। आज 77 ईयर्स हो रहे हैं आज़ादी के। इसीलिए हमें ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये है कि संविधान की हमेशा धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बैठ के, और संविधान का अमल किया होता तो आज हमें ये सांकेतिक धरना या आंदोलन करने की नौबत नहीं होती। लेकिन सरकार तो लगातार ये बात कहती है कि वो संविधान बचाने के लिए बात करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषित कर देती है, बताने की कोशिश करती है कि वो संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान की सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं। वो एक राइवली के तहत उनका चल रहा है, जबकि सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष ये दोनों एक ही है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन एक ही है। ये नकली गठबंधन के खिलाफ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने संवैधानिक असली गठबंधन बनाया है। आने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा इलेक्शन हैं, इसमें हम इसका उनको ये जो है उसका सिंबॉलिक हम उनको परिणाम देंगे। बात यह है जो आपने कही संविधान हत्या का, वो उनकी राइवली का इशू है, जबकि संविधान की हत्या तो ये हर रोज कर रहे हैं। सत्ता में बैठे तब से ही कर रहे, करके तो ये पूरी जनता यहाँ जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं। सबका इशू एक ही है, सब जो आंदोलन कर रहे हैं सबका इशू एक ही है। तो उसके तहत संविधान का अमल नहीं होने के कारण आपको क्या लगता है कानून जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, आपने 3 कानून की बात की, आप कह रहे हैं बिना चर्चा के वो कानून पारित कर दिए आनन फानन में, क्या आपको लगता है कानून के जरिए इस तरीके की नीतियां लाकर जो है उन वर्गों को कमजोर किया जा रहा है जो लगातार इस देश में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले संसद द्वारा कानून लाके जनता को प्रताड़ित किया जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट और कोर्टी न्यायालय ये बन गए कि वही खुद कानून को अथॉरिटी देते हैं और उसके तहत ही इस देश में जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। रही बात है जनगणना करें, 4 लेबर कोड पारित किए उन्होंने, जो कि 44 लेबर एक्ट कैंसिल करके 4 कोड जो लेबर के पारित किए उन्होंने, वो जो लेबर कोड है वो पूरे मालिकों के हित में है। अभी अभी हमने आर्गुमेंट किया लेबर के हित में लेबर कोर्ट में। हमने कहा कि जब अपोजिशन वाला बोल रहा है कि मैंने उसको उसका रोजगार नहीं दिया, जो मान्यवर हाई कोर्ट ने उसको आदेश दिया उसके मुताबिक, इतना क्लियर कट राइटिंग में एविडेंस देने के बावजूद भी लेबर कोर्ट अमरावती वो कामगार की कंप्लेंट रिजेक्ट करता है। तो हमने कहा फिर कायदे में जो तरतूद है वो तो तुम अमल ही नहीं कर रहे हो। कोर्ट ही मालक अगर बन जाएंगे तो जनता ने न्याय मांगने जाना कहा। कोर्ट ही अगर पूरी तरीके से, जैसे सर ने कहा, सर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट कोर्ट की खुद हो गई है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आता है कि कोटे के अंदर कोटा किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, और क्या आपको लग रहा है सरकार जो काम खुद नहीं कर पा रही वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए करा रही है? जी, ये उनका षड्यंत्र है, ये उनकी साजिश है। जबकि आप एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कानून तो संसद में पास होते हैं, मोटी सी बात है, मैं बड़ी बुद्धिजीवी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि कानून जो है वहाँ पास होता है,
और उसको लागू करना इनका काम होता। परंतु क्या कोर्ट क्या है, बिकी हुई है, क्या है, बिकी हुई है। उनकी नीति नियत में फ़र्क आ गया। केवल 40 अगर नीति नियत ठीक होती तो आज़ादी से लेकर अब तक ये सब माहौल आपको देखने को नहीं मिलती। आप अपने दिल पे ज़मीन पे हाथ रख के बता दीजिए, ये शैतानों की सरकार है। जब से मुल्क आज़ाद हुई है, जो मूल निवासी भारत के, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। आपको लगता है चंद्रशेखर एमपी जो हैं अभी नए नए बने, उन्होंने भी बड़े सवाल उठाए कि देखने वाली बात होगी जिन लोगों ने फैसला लिया उसमें कितने SC ST OBC जो है न्यायाधीश बैठे थे, क्या उनकी अनुपस्थिति नहीं है वहाँ पर, इस वजह से इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यू आर राइट। वहाँ पर जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है और जितने भी जज बैठे हैं वो क्रिमिनल तो पहले हटाना चाहिए, पाप है क्रिमिनल, है ना, कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। मान लो एग्जाम्पल तो आप ब्राह्मण हैं, आपका 3% है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप ही को आपका आरक्षण मिले। और इस देश में जो जातियाँ बनी हैं, जातियाँ तो आपने बनाई ना, हमने तो आपको रोका नहीं था। अब जातियों की गिनती करने में आपको शर्म क्यों आ रही है? शर्म नहीं आना चाहिए ना। आप बुद्धिजीवी है, पढ़ा आप ब्राह्मण देवता है, हाँ, लोगों को हम किसी लगती है आपको सरकार बार बार गिनती से भागती है? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने आप को OBC समाज के बार बार बताते हैं, लेकिन जब गिनती की बात आती है तो भाग नहीं। वो नकली मोदी है, वो नकली OBC है, नकली तेली है। सुनिए मैडम मेरी बात ध्यान से। ये देश के जमाने अब लग गए, अब समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। जिस तरह नेपाल में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ 4 दिन पहले। बांग्लादेश में 4 लाख विद्यार्थियों ने मिलकर वहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया कि वहाँ के शेख हसीना प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। भाग के इस देश में आया। अब वहाँ भी आरक्षण मुद्दा रहा था हावी, तो क्या लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से आरक्षण पर हमला हो रहा है? हमला, हाँ, और ये आरक्षण कई मुद्दा होगा यहाँ पर भी। और जैसे भाग के वहाँ से आए ना हसीना शेख, वैसे इनको भी भाग के जाना पड़ेगा। ये लिख लीजिए स्टाम्प पर, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो, ये दोनों हमारे पापी है, जो भी सरकार रहेंगे। मगर अब सरकार OBC की बनेगी, SC ST माइनॉरिटी की बनेगी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उनकी मिलना चाहिए। मेरे मुस्लिम भाई को आज तक 5% दिया था, अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देखिए मैडम, मैं आखिरी बात कहूँगा, ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश में सबका खून बहा है, ये किसी बाप की जागीर नहीं है। 3% लोगों की नहीं है, यहाँ पे 97% लोगों की भी जागीर है। हमीद का नाम सुना? हमीद अकबर। तो मैं तो यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, आपको भी क्या लगता है जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के एक पूरी तरीके से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए से एक पूरी कोशिश की जा रही है, क्या बुरे हालात देश के अंदर बन सकते हैं यदि इसी तरीके से आरक्षण पर? मैं अरुण गाड़े हूँ, महाराष्ट्र राज्य पाठशाला कर्मचारी कल्याण महासंघ, महाराष्ट्र से आया हूँ। आरक्षण के ऊपर जो बड़ा बवाल है, पहले तो इन लोगों का कहना था कि आरक्षण मेरिट के अनुसार दो। जब ये लोग मेरिट में आने लगे तो अभी वो कैटेगराइज करके सब कैटेगराइज कर रहे हैं। क्यों भैया? SC ST का जो अनुपात है, वो अनुपात में उन लोगों को उसका प्रतिनिधित्व मिला क्या? उसका आपने इंपीरियल डाटा निकाला क्या? ठीक है, बैकफुट पे आ सकते हैं क्या सरकार? सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब समाज जागरूक हुआ है, जाग गया है, कहीं बांग्लादेश ना हो जाए। बड़ी बात देखिए, यहाँ पर जैसे ही पड़ोसी देश में हमने देखा तख्ता पलट हो गया आरक्षण के मुद्दे पर, इसी तरीके से आरक्षण को लेकर के यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि वैसे ही हालात इस देश के अंदर भी होते यदि इसी तरीके से आरक्षण को लेकर के सरकार इसी तरीके से मनमानी करती रही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4